राधे राधे भगवान जी। हम सभी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हम सभी समृद्धि चाहते हैं। हर एक जगह आप देखिए, कोई भी न्यू ईयर कार्ड है, कुछ भी है, उस पर लिखा होता है वी विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आज हम समझें प्रॉस्पेरिटी है क्या, समृद्धि है क्या। जहाँ परमात्मा है वहाँ समृद्धि अपने आप आती है। श्री, विजय, संपत्ति, सब कुछ है जहाँ परमात्मा है। तो अगर आपके जीवन में परमात्मा है तो आपके पास हर चीज़ अपने आप आएगी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास खूब पैसा हो, खूब बैंक बैलेंस हो। प्रॉस्पेरिटी है इनर सेटिस्फैक्शन, हम अंदर से संतुष्ट हों। उस ये भावना है कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं अपने आप से तृप्त हूँ, अपने आप में मैं अच्छा फील करता हूँ। वो प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी जो है वो हमारे इनर फीलिंग्स का आउटर एक्सप्रेशन है। जैसा हम अंदर सोचते हैं वैसा हमें बाहर हमारे सामने आता है। व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। तो जैसी हमारी सोच होती है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बहुत कम है, वैसा ही हमारे पास बाहर होता है। एक पैसे वाला आदमी अपने लड़के को गांव ले जाता है ये दिखाने के लिए कि गांव में कितनी गरीबी है। तो लड़के से पूछता है तुमने गरीबी देखी? बोला हाँ मैंने देखा कि हम लोग कितने गरीब हैं। उसके पिताजी ने कहा क्या? बोला मैंने देखा कि हमारे पास तो एक गाय है, उनके पास बहुत सारी गाय हैं। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास इतनी बड़ी लेक है। हमारे पास तो एक लाइटिंग वाला घर है और उनके पास पूरा आकाश है। फिर मैंने देखा कि हमारे पास एक स्मॉल गार्डन है और उनके पास पूरी फील्ड्स हैं। तो उसके पिताजी जो थे वो अवाक रह गए कि ये क्या देख रहा है और मैं क्या सोच रहा हूँ। तो सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंडेंट है। तो रिचनेस इज़ इनर कंटेंटमेंट, इनर सेटिस्फैक्शन। तो एक गरीब आदमी जो गांव में रहता है वो भी खुश हो सकता है, वो भी तृप्त हो सकता है अगर वो अपने परिस्थिति में खुश है। अब हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि क्या पैसे पेड़ पे उगते? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। महीने का आखिर आते आते मेरा पर्स खाली हो जाता है। कोई बीमारी आ जाए सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कोई मेहमान आ जाए घर में पूरा बजट फेल हो जाता है। मुझे अच्छी नौकरी तो कभी मिल ही नहीं सकती। इस ज़िंदगी में तो मैं कभी अमीर हो ही नहीं सकता। ये ज़िंदगी तो गरीबी में ही बीतेगी। हमारे पास तो कभी ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, ये कर्ज कैसे चुकेगा हमारा? हे भगवान, कर्जा 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 कैसे चुकेगा? किसी को मत बताओ अपने पैसों की बात, और ना किसी को अपना बैंक बैलेंस बताओ, ना अपना कर्जा बताओ। तो कह रही है जितनी भी नेगेटिव बिलीव्स हैं हमारी, इनको रिलीज़ कर दो, इनको अपने दिमाग में मत रखिए। जितना हम नेगेटिव सोचेंगे, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मेरे पास तो कभी होगा ही नहीं, तो आपके पास पैसा कभी नहीं होगा। तो समृद्धि का या प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं है बहुत बैंक बैलेंस हो, बहुत ज्वेलरी हो, बहुत बड़ा मकान हो। उसका मतलब है आप कितने खुश हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने अंदर से तृप्त हैं और कितना फील करते हैं कि मेरे पास है। खुश नसीब वो नहीं है जिनका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। अब जीवन में समृद्धि कैसे आए, इसके लिए 8 नियम हैं। सबसे पहला, आई डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। मैं हर अच्छी चीज़ को लाइफ में डिज़र्व करता हूँ। हम सोचते हैं ना मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं लायक नहीं हूँ, ये चीज़ तो मेरे पास हो ही नहीं सकती। परमात्मा के यहाँ अबंडेंस है, उनके यहाँ हर चीज़ प्रचुर मात्रा में है, भरपूर है। वहाँ पर कभी किसी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं। कमी हमारी सोच में है। छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द लैक एंड डेट, इवन इफ अबंडेंस फॉल्स इन आवर लैप, वी लेट इट गो, वी विल हैव मोर लैक एंड डेट। यकीन जानिए यूनिवर्स में हर चीज़ बेहद है। तारों को गिनिए, पेड़ों के पत्तों को गिनिए, टमाटर के बीजों को गिनिए, बारिश की बूंदों को गिनिए, बाज़ार में सजे फलों को गिनिए। किसी चीज़ की कमी है? हर चीज़ ढेरों ढेरों है। हमारे पास क्यों कमी है? क्या कारण है? हमारी कमी का कारण है हमारी सोच। मन का काम कमी दिखाने का है,
मन से कहिए, मैं अपने भगवान के राज में बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। तो जब आप शुक्राना मानते हैं, आप भगवान के राज में खुश हैं, आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ आता है। हमारी दृष्टि आधे खाली ग्लास पर है या आधे भरे ग्लास पर है? हमारी दृष्टि किस पर है? क्या हम यही सोचते रहते हैं कि बिजली का बिल इतना क्यों आया? बच्चों की पढ़ाई बड़ी महंगी हो गई है, डॉक्टर के पास जाओ तो 1,000 रुपये का नोट खर्च हो जाता है, रिश्तेदार आ जाए तो घर का बजट फेल हो जाता है, होटल जाना तो बहुत महंगा हो गया है, किसी हॉलिडे पे जाना तो बहुत ही मुश्किल है, दान पुण्य के लिए भी तो पैसा चाहिए, कहाँ से लाएं पैसा? है ही नहीं, जो पूछो है ही नहीं, है ही नहीं। तो हमारी दृष्टि में जब है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? हमारी सोच ये है कि मेरे पास तो है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं, जब हम कहते हैं है ही नहीं तो भगवान कहते हैं तथास्तु। हम कहते हैं बहुत है तो भगवान कह देते हैं तथास्तु। तो आप क्या कह रहे हैं? परमात्मा तो हर समय तथास्तु कह रहे हैं। तो हम देखें, इन विचारों से हम देखें कि हमारा फोकस पैसा खर्च होने पर है, पैसा आने पर नहीं है। तो पैसा आएगा नहीं, खर्च ही खर्च होगा। गुरु अभ्यास कराते हैं कि सकारात्मक सोचो, भगवान मुझे बहुत दे रहे हैं, जितनी मेरी आवश्यकता है उससे ज़्यादा दे रहे हैं। हर वस्तु मेरे पास समय से पहले पहुंच जाती है। आपने कभी भी देखा होगा, खर्चा आता है, पैसा आ जाता है, किसने भेजा, कहाँ से आया? आपको बोनस मिल जाएगा, आपको कहीं से आपने जमा किया होगा वो मिल जाएगा। देने वाले ने इतना दिया है कि झोली में न समाए। तो बार बार कहिए, हे प्रभु मैं आपके राज में बहुत खुश हूँ, आपने बहुत दिया है। दूसरा पॉइंट है कि शुक्राना माने। जब हम शुक्राना मानते हैं तो सभी देवताओं की उसमें उपासना हो जाती है। जिस वस्तु का शुक्राना माना जाता है वो वस्तु जीवन में हमारे बढ़ती है। अच्छी परिस्थिति का शुक्राना मानने से हम अच्छी परिस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जड़ चीज़ भी हमारा शुक्राना रिसीव करती है। हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, जैसे मिक्सी है, टोस्टर है, फ्रिज है। अगर हम उन जड़ चीज़ों का भी शुक्राना मानते हैं और उनके साथ उनको प्रेम से यूज़ करते हैं तो वो सब अच्छी चलती हैं। नहीं तो किसी किसी के यहाँ तो सब चीज़ें ख़राब ही पड़ी रहती हैं। क्यों ख़राब पड़ी रहती हैं? क्योंकि उनको ठीक से यूज़ नहीं करते हैं, उनका कभी शुक्राना नहीं मानते हैं, अभी कभी उन्हें प्रेम से हैंडल नहीं करते, बस पटका पटकी करते हैं। फ़ोन भी ऐसे पटकते हैं कि जैसे अब मोबाइल फ़ोन क्या फिर यूज़ ही नहीं करना। तो जो आप देते हैं तो वही लौट के मिलता है। जब हम किसी भी चीज़ का शुक्राना नहीं मानते, प्रेम से ये उसको यूज़ नहीं करते, तो दिस शोज़ लैक ऑफ लव एंड वैल्यू ऑफ थिंग्स अराउंड अस। तो ये शो करता है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है और हम किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। तो गुरु कहते हैं आराम से अंदर से रिलैक्स रहो और शुक्राना मानो। आप अपने चारों तरफ देखिए, सेवाधारी के रूप में भगवान कितनी लोगों से आपकी सेवा करा रहे हैं, कितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। क्या आप कभी शुक्राना मानते हैं? सब्जी वाला सब्जी दे जाता है, दूध वाला दूध दे जाता है, फल वाला फल दे जाता है। कितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। मन तो कहेगा कि पैसे लेते हैं, हम शुक्राना क्यों माने। शुक्राना मानने से प्रेम रूपी मिठास आ जाती है और मीठा सबको अच्छा लगता है। आप 100 रुपये शुक्राने के साथ खर्च करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप 1 लाख रुपये कुड़ कुड़ के खर्च करें तो आपको वो खुशी नहीं आएगी। तो 100 रुपये शुक्राना मानकर खर्च करने में खुशी आती है, और 1 लाख रुपये भी कुड़ कुड़ के खर्च किए तो कोई मज़ा नहीं आएगा। तो कुड़ कुड़ के मत खर्च करिए, शुक्राना मानिए। तीसरा पॉइंट, मेक रूम फॉर द न्यू। हर नई चीज़ के लिए जगह बनाइए, समृद्धि के लिए जगह बनाइए। लक्ष्मी जी तो आने के लिए तैयार है, जगह है क्या? फ्रिज भरा पड़ा है, अलमारियाँ तो भरी पड़ी हैं, ड्रॉज तो ठुसी पड़ी हैं, हमारे घर में चलने की जगह नहीं है। लक्ष्मी जी कहाँ आए? वास्तु भी कहती है कि अपने घर को खाली रखिए। जितनी आपकी अलमारियाँ खाली होंगी, फ्रिज खाली होगा,
घर में भी फर्नीचर कम होगा, उतनी ज़्यादा आपके घर में समृद्धि आएगी। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज्ड है तो ये शो करता है कि आपका माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं है, आपकी अलमारियाँ ऑर्गेनाइज नहीं है, तो शो करता है कि आपका दिमाग भी ऑर्गेनाइज नहीं है। मेक रूम फॉर द न्यू का प्रिंसिपल है, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। जब आपको लग रहा है ये चीज़ रखें या इसको फेंकें तो फेंक दें। आपने एक नया कपड़ा लिया, पुराना दे दीजिए। आपने नया टीवी खरीदा, पुराना दे दीजिए। आपने नया फ्रिज खरीदा, पुराना दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए, किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। हम अपने घर को, अपनी गैलरी को, अपने स्टोर को, सबको वो बना लेते हैं कबाड़ खाना। तो कह रहे हैं अपनी छत पे जाके देखिए, बरांडों को देखिए, गैलरीज को देखिए, कबाड़ खाना तो नहीं बना रखा आपने। क्लीन हाउस शोज अ क्लीन माइंड। गंदे और अव्यवस्थित घरों में लक्ष्मी जी नहीं आती। किचन को भी साफ करिए। जितने भी टूटे फूटे डब्बे डबियाँ हैं सबको अलविदा कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें पॉलीथीन या फॉइल पेपर्स में मत रखिए। फ्रिज साफ़ होना चाहिए, रोज़ का सामान रोज़ निकालें, बासी सामान मत रखिए। अलमारियाँ बिल्कुल व्यवस्थित रखिए। डेकोरेटिव आइटम ज़्यादा मत रखिए। दीवारों पे पेंटिंग ज़्यादा मत टांगिए, एक दीवार पर एक पेंटिंग। और पिछले 6 महीने में जो वस्तु आपने यूज़ नहीं करी है उसे दे दीजिए, उसे मत रखिए। नियम है बाय वन गिव वन। चौथा पॉइंट है देने का भाव रखें। मेक अ हैबिट टू गिव। बड़ा दिल रखें, उदार चित्त बने, खूब देने का भाव रखें। जो कुछ है आपके पास वो देने का भाव रखें। लक्ष्मी जी 3 प्रकार के लोगों के घर नहीं आती। जो सब अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, मांगने और इच्छा करने वालों के यहाँ, जिनके हृदय में करुणा और प्रेम नहीं है, उनके यहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती। मन में देने का भाव आए तुरंत दे दें, मन कब बदल जाएगा। एक स्त्री जो थी वो एक संत के यहाँ सुबह सुबह रात के 10 बजे ही एक लोटा घी लेकर आ गई। तो संत ने कहा इतनी देर में क्यों आई, सुबह आ जाती। बोले मन बदल जाता। तो बोले जैसे ही भाव आए देने का फौरन दे दो, मन कब बदल जाए पता नहीं। अब ये भी नियम है कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो गुरु कहते हैं फटा कपड़ा मत दो, धोकर सिल कर दो, प्रेस करके दो। एक व्यक्ति जो था पंसारी की दुकान पर, गांव में रहता था, पंसारी की दुकान से सामान लाया करता था। उसे रोज़ अपना 1 किलो मक्खन चाहिए होता था। तो 1 किलो मक्खन वो लेने जाता था। तो एक दिन सोचा उसने कि मुझे 1 किलो देता भी या नहीं। तो उसने तोल कर देखा तो 900 ग्राम था। तो बड़ा गुस्सा हुआ। उस आदमी से जाके कि तुम मुझे 900 ग्राम मक्खन देते हो। तो उसने कहा कि मैं 900 ग्राम नहीं देता, आपके यहाँ से जो चीनी आती है ना उसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, उसी से मक्खन तोल देता हूँ। तो वो आदमी खुद 900 ग्राम तोला करता था हर चीज़ को। तो जैसा हम देंगे वैसा ही हमको लौट कर मिलेगा, ये जीवन का नियम है। तो गुरु कहते हैं उदार चित्त दो। हम हर एक से बार्गेनिंग करते हैं, रिक्शे वाले से बार्गेनिंग करेंगे, सब्जी वाले से बार्गेनिंग करेंगे, जो लोग बेचारे गरीब हैं उनसे बार्गेनिंग करेंगे। हर एक को हम कम देना चाहते हैं। क्या हम बड़ी शॉप्स में, ज्वेलरी शॉप में या बड़े शॉप्स में जाके बार्गेनिंग करते हैं? वहाँ तो नहीं करते। और स्मॉल वेंडर्स से बार्गेनिंग करते रहते हैं। फिर गुरु बताते हैं कि स्पिरिचुअल अकाउंट खोलो, कॉस्मिक अकाउंट खोलो। कॉस्मिक अकाउंट क्या है? हमने पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक सुना है, पर क्या हमने कभी स्पिरिचुअल अकाउंट या कॉस्मिक अकाउंट सुना? तो जब भी हम शुक्राना मानते हैं, शुद्ध भाव रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सबको ज्ञान, भक्ति व निष्काम प्रेम देते हैं, सबके हित के लिए जीते हैं, तो हमारे अकाउंट में पैसा जमा होता है। गुरु कहते हैं कि ब्लेस एवरीवन विद ओपन आर्म्स। जैसे हम कभी किसी बुज़ुर्ग के यहाँ गए तो इतने, वो चाहे भले हमें कुछ ना दें पर इतने खुश होकर वो ब्लेस करते हैं, खुश रहो, जीते रहो, खूब फलो फूलो। तो उनका वो जो खुले दिल से हमें ब्लेस करना है वो कितना अच्छा लगता है। हर एक किसी को ब्लेस करिए, हर एक किसी के लिए शुद्ध भाव रखिए। तो वो जो आपने जितना शुद्ध भाव रखा, जितना पॉजिटिव सोचा, बहुत है मेरे पास, भगवान की बहुत कृपा है, भगवान ने बहुत दिया है, हर समय ये फील करिए। एक लड़की ने अपना अनुभव बताया कि पहले मैं सोचती थी कि मेरा पर्स तो हमेशा खाली ही रहता है,
तो मेरा पर्स हमेशा खाली रहता था। गुरु ने बताया सत्संग में कि ऐसे कहो कि मेरा पर्स तो हमेशा भरा ही रहता है। तो उसने ऐसे सोचना शुरू करा कि मेरा पर्स तो हमेशा भरा ही रहता है। तो उसने बताया कि थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरा पर्स अपने आप ही भरा रहने लगा, और मैं बार बार हाथ खड़े करके कहती थी, भगवान आपने बहुत दिया है, आपकी बहुत कृपा है। तो मेरा पर्स हमेशा भरा ही रहता था। तो कभी मत कहिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं। जब भी आप ये कहेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं, तो आपके पास कभी होगा ही नहीं। आप हमेशा कहिए सबको आनंद शांति मिले, सबका विकास हो, हे प्रभु सबकी भक्ति प्रेम बढ़े, सबको शांति मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। सब सुखी हों। अपने आप से कहिए कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द हायर गुड एंड द हाईएस्ट गुड दैट कैन कम इन माई लाइफ। जितनी भी आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं वो सब आपके कॉस्मिक अकाउंट में जमा होती जाती हैं। जितना आप नाम जप करते हैं वो भी आपके कॉस्मिक अकाउंट में जमा होता जाता है। भगवान ने कहा ये सारी सृष्टि मैंने विष्णु अर्थ यज्ञ बनाई है। तो जो भी आप यज्ञ करते हैं वो सब आपके कॉस्मिक अकाउंट में जमा होता जाता है। और भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। तो जप करिए, खूब जप करिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, खूब खुश होइए, खूब पॉजिटिव थिंकिंग करिए, खूब सबको आशीर्वाद दीजिए, सब आपके कॉस्मिक अकाउंट में जमा हो जाएगा। फिर छठा पॉइंट आता है लव योर बिल्स। अपने बिल्स को खूब प्यार करिए। हम जब भी किसी को पैसा देते हैं, किसी का बिल चुगतान करते हैं, तो उससे लड़के या बद्दुआ देकर, इतना बिल कैसे आ गया, इतना कैसे हो गया, इतना तो मैंने नहीं यूज़ करा था। तो कह रहे हैं अगर आप कुड़ के पैसा देंगे तो पैसा आपके पास कुड़ के आएगा। तो ब्लेस योर बिल्स, खुश होकर पैसा दीजिए, चिढ़ के मत दीजिए। जिससे आप सेवा ले रहे हैं अगर आप उसको चिढ़ के पैसा देंगे तो वो भी कभी भी आपके जीवन में बरकत या प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। बरकत या प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब आप खुश होके देंगे। गुरु कहते हैं शुक्राना तो मानो, तुम्हारे पास बिल देने के पैसे तो हैं, ना होते तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं मोबाइल कनेक्शन का बिल दिया नहीं और दूसरा मोबाइल ले लिया कि हमें बेकार बिल चुकाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं आप प्रकृति में तो कर्जदार हो गए ना, आपको इस जन्म में नहीं अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, बीमारी के रूप में चुकाना पड़ेगा। तो कभी भी अपने बिल्स को हमेशा खुश होके दीजिए। नाराज़गी से बिल देना अपनी ओर आती हुई समृद्धि को रोकना है। खुशी से भुगतान करेंगे तो अपनी ओर धन का समृद्धि का प्रवाह खोलना है। गुरु कहते हैं कि बड़ा सोचो कि मैं 1000 प्रेमी भक्तों को भोजन करा रहा हूँ, ठंड का समय है, मैं सबको कंबल बांट रहा हूँ, मैं सब भक्तों को एक एक गाय दान दे रहा हूँ। कलयुग में कहा गया है कि जो आप मानसिक दान करते हैं वो भी आपका फलीभूत हो जाता है। तो हम मन से भी नहीं देना चाहते, मन से भी हम देने के कंजूस हैं। फिर है रिजॉइस इन अदर पीपल्स गुड फॉर्चून। हम दूसरों की उन्नति देख के कभी भी चिढ़े नहीं, किसी को भी आगे बढ़ते हुए देखकर हम कुढ़े नहीं, सबको ब्लेस करें, सबको खुश हों। किसी ने बहुत बढ़िया घर बना लिया और हम उसको देख के चिढ़ गए, तो कह रहे हैं उसने अच्छा घर बना लिया, तो खुश होइए देखकर और उससे कहिए इसमें सत्संग होगा तो और अच्छा लगेगा। डोंट बी जेलस ऑफ एनी वंस प्रॉस्पेरिटी, एवरी वन हैज़ हिज ओन फॉर्चून, वी स्पॉइल आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर व्हेन वी आर जेलस। कह रहे हैं जब हम सबको ब्लेस करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो आपके पास भी बहुत होगा। आपकी दुकान है, उसके सामने आपकी जैसी एक दुकान और खुल गई, अब आप नर्वस हो जाएंगे, मेरी दुकान कैसे चलेगी। कह रहे नर्वस मत होइए, भगवान के यहाँ सबके लिए बहुत है। जो हमारे लिए नॉर्मल और बोरिंग हो सकता है वो किसी का सपना हो सकता है। अपनी आय और स्रोत को लिमिटेड मत मानिए। आप कहिए मेरे पास अनंत है, भगवान के बहुत शुक्राने, भगवान की बड़ी कृपा है। तो इसलिए दूसरों की फॉर्चून में, दूसरों की उन्नति को देखकर हमेशा खुश होइए। भगवान देना चाहे तो कहीं से भी आपको दे सकते हैं। एक बार एक लड़की जो है केमिस्ट की दुकान पर आती है और उससे कहती है कि मुझे मिरेकल ख़रीदना है। तो केमिस्ट कहता है मेरे यहाँ तो मिरेकल नहीं मिलता। तो कहती है मेरे भाई को ट्यूमर हुआ है और मेरी मम्मी कहती है ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम। तो उसके जो केमिस्ट था उसकी दुकान पर एक न्यूरो सर्जन खड़ा था।
तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ। बोलो क्या बात है? बोला ऐसे ऐसे मेरे भाई के ट्यूमर हो गया है। तो कहते हैं चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। और वो उसके घर जाता है न्यूरोसर्जन, और उसका ऑपरेशन जो लाखों में होता है वो सिर्फ 120 रुपये में जो बच्चे की गुल्लक थी उसमें से हो जाता है। तो गुरु हमको ये बताते हैं कि भगवान कहीं से भी कुछ भी करा सकते हैं। तो हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों परेशान होते हैं? एक व्यक्ति की नौकरी जो थी वो 10,000 रुपये की थी, जब उसकी शादी हुई तो 12,000 हो गए, उसके बच्चा हुआ तो उसकी 20,000 हो गई तनख्वाह। तो भगवान करा रहे हैं ना, आप क्यों चिंता करते हैं? फिर लास्ट पॉइंट है, प्रशंसा को स्वीकार करिए और रीडायरेक्ट एप्रिसिएशन टूवर्ड्स गुरु एंड गॉड। जो भी आपको एप्रिसिएशन मिले उससे गुरु भगवान और भगवान की ओर रीडायरेक्ट करिए। जब भी आपके जीवन में प्रशंसा आए या समृद्धि आए तो ये मत सोचिए आई डोंट डिज़र्व इट। कहिए भगवान का बहुत शुक्राना है, भगवान की बहुत कृपा है, उन्होंने मुझे दिया है। कह रहे हैं जो गरीब से गरीब फैमिली होती है वो भी अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा जमा कर ही लेती है। कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इस लायक नहीं हूँ। हमारे पास समृद्धि आती है, हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो इस लायक है नहीं। कह रहे हैं जो भी आए आपके पास उसको खुशी से स्वीकार करिए। फिर कुछ चीज़ों को जीवन में से हटा दीजिए, कर्तापना को दूर हटाकर हर चीज़ को रीडायरेक्ट करके स्रोत परमात्मा से जोड़िए। खूब नाम जप करिए, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का शुक्राना मानते रहिए। हर समय आपका नाम जप चलता ही रहना चाहिए। इतना नाम जप करिए, इतना नाम जप करिए कि नाम और नामी एक है, कि आपका भगवान जो है वो खुश हो जाए आपसे। और जब नाम जप आप इतना करते हैं तो आपका जन्म भी सुधरता है, आपकी मृत्यु भी सुधरती है और आपका दरिद्रता भी दूर होती है। आपके जीवन में भगवान भी आते हैं और हर खुशहाली आ जाती है। कह रहे हैं जब आपका कॉस्मिक अकाउंट भरेगा तो आप स्वयं समृद्धिशाली अनुभव करेंगे। जब आपका योग परमात्मा से लग जाएगा तो लक्ष्मी जी तो स्वतः ही आपके जीवन में आ ही जाएंगी। अब एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जेलसी और नेगेटिव थॉट्स को जीवन में निकालते जाएं। जैसे जो खाना हम खाते हैं वो 24 घंटे में निकल जाना चाहिए, अगर नहीं निकलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। जो हम सांस लेते हैं वो 1 सेकंड में निकल जानी चाहिए, अगर नहीं निकलती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। नेगेटिव इमोशंस जैसे द्वेष, गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, रिजेंटमेंट, कह रहे हैं इनको हम महीनों हफ्तों अपने मन में रखते हैं। कह रहे हैं अगर ये नेगेटिव इमोशंस हम इनको मेडिटेशन के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, शुक्रानों के थ्रू, सत्संग के थ्रू इनको हम नहीं निकालेंगे तो ना तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और हमारे जीवन में बीमारी ही आएगी। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आए उसके लिए मानिए कि भगवान आपने बहुत दिया है, आपकी बहुत कृपा है। सबको खूब देने का भाव रखिए, खूब खुश होइए, सबको खूब ब्लेस करिए और खूब जप करिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, ओहो मुझे मिल गया, आहा, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने।
छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी ओहो, ये कैसी आहा। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोनी मूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया, लोग कहे मैं बई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया। मैंने छोड़ी ओहो, मैंने छोड़ी आहा। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मन छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियाँ भागी आई, गोप गोपियाँ भागी आई, लोक लाज कुछ काम लाई, लोक लाज कुछ काम न आई। प्रिय बाज ओहो, प्रिय बाज आहा। प्रिय बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने, ये बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगीत ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया ओहो, मुझे मिल गया आहा। मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने,